हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए अपने हेटर्स के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। हेटर्स बोलते हैं डेविल एंड टावर। ओ गॉड, बताइए हाँ डिवाइन, ये मैसेज क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं ये मैसेज दे रहे हैं तो लूँगी, अदरवाइज सफल करूँगी। दे रहे हैं मैसेज, ठीक है। गॉड, और बताइए, जो भी हेटर्स हैं मेरे व्यूवर्स के, हेटर्स के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। बोलते ही आ गया आपके हेटर्स की एनर्जी। मेरे को ये मैसेज मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं और हेटर्स क्या कुछ करना चाहते हैं आपके लाइफ में, क्या कुछ करना चाहते हैं आपके लाइफ में। और मेरे व्यूवर्स के साथ क्या हो रहा है बताइए, मेरे व्यूवर्स के साथ क्या हो रहा है बताइए। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी आप चलो ऐसा लग रहा है, इसको पहले कर लेती हूँ, फिर आपका व्यूवर्स का एनर्जी देख लेंगे। व्यूवर्स की एनर्जी बोलते क्या मस्त कार्ड आ गए। उफ बाबा, ये देख के ना मेरे को तो क्या, पहला कार्ड ही इतना ख़राब ऐसे आ जाते हैं। चलो तो ऐसा लगता है कि जो भी आपके परेशानियाँ थी, परेशानी ख़त्म हो चुकी है। परेशानी क्या थी आप लोगों के लाइफ में? आप लोगों से लोग बेवजह चिढ़ते थे, नफ़रत करते थे। आप किसी के लिए अच्छा करें तब भी लोग आपके साथ बुरा करते थे। क्यों करते थे? सबके साथ आपके लड़ाई झगड़ा होते थे। ऐसा क्यों होता था आपके साथ? क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ा वाला ब्लैक मैजिक सेंड किया हुआ था। और उस ब्लैक मैजिक, जो भी काम आप करना चाहते थे, जब भी जैसे कोई पैसा कहीं से आना हो, किसी का प्यार आना हो, कोई भी चीज़ आना हो, तो उसको वो ख़त्म कर देते थे और आपको ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर देते थे ताकि आप वहाँ से शुरुआत ना कर सके। तो पहला कार्ड है द डेविल, द टावर, पेज ऑफ पॉइंट्स, डेथ एंड द हर्मिट। ओके, अब आया है एनर्जी की आपकी एनर्जी इतनी अच्छी है। दी हाई प्रिस्टेस क्यों अच्छी है? क्योंकि आप इतना रोए हो, तड़पे हो, गिड़गिड़ाए हो, कुछ किए हो, तो आपको पता था कि कर्मा जैसी कोई चीज़ होती है, उनको रिटर्न जाएगा, है ना। आप उनको समझाते थे कि ऐसा मत करो। एक समय ऐसा होगा कि जो चीज़ का शुरुआत होती है उसका खात्मा होता है। और आप ज़िंदगी में उतना आपको पता था कि आपके इर्द गिर्द लोग इतने बुरे हैं, लेकिन इतने बुरे हैं, बहुत लोगों को पता था, पता है, बहुत लोगों को पता नहीं था, पता नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत लोग यहाँ से निकल चुके हैं और बहुत लोग यहाँ से निकल रहे हैं। सारे लोग नहीं निकल पाए हैं। जो भी मेरे व्यूवर्स है अभी भी हम जान रहे हैं कि ये आदमी मेरा बहुत ही बड़ा दुश्मन है, ये व्यक्ति बहुत दुश्मन है। और उस व्यक्ति की ऐसी नज़र है कि वो मतलब डेविल देख रहे हैं, शैतान, तो सांप की तरह नज़र रखता। बहुत लोगों को सपने में सांप नज़र आते हो और सांप की जैसी कोई एनर्जी नज़र आता हो आप लोगों को, तो बड़ा वाला डेविल है। और वो जो है आपकी सारी खुशियों को, सुख शांति को, समृद्धि को खा जाता है। आपका आशियाना टावर, आपके घर परिवार में किसी ने बिजली गिराई है, बुरी तरह से गिराई है, सब कुछ आपका छीन के बिल्कुल अकेला कर दिया, बिल्कुल अकेला। बहुत लोग बहुत रोए हैं, तड़पे हैं। कुछ भी काम करते थे तो मतलब शुरुआत में ही ख़त्म हो जाता था। तो अभी जो आपके हेटर्स हैं, अभी दी हर्मिट मोड पे वो आ चुके हैं। जहां आपको खड़ा करके रखते थे दी हर्मिट मोड, आप ऐसे खड़े हो कि आपको कुछ समझ में नहीं आया किधर जाना है, क्या करना है और कितना एफर्ट लगाएं, सारा आपका एफर्ट ख़राब होता था। तो इस वक्त जो है आपके जो हेटर्स हैं उनको मतलब अब वो चीज़ काम नहीं कर रहा है। अब जो भी चीज़ें सेंड कर रहे हैं वो आपके तरफ नहीं आ रहा है, वो डेथ हो गया है। क्यों? क्योंकि इसलिए डेथ हो गया है कि दी वर्ल्ड,
आपका karma पूरा हो चुका है, अब आप वहाँ से फ्री हो रहे हैं, वो देख पा रहे हैं। एक्चुअली इस कार्ड को ऐसे लेना है, ऐसे ऐसे लेना है। तो अभी क्या है कि वो देख पा रहे हैं कि वो सारा काम जो भी आप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मतलब हलचल शुरू हो गया आपके लाइफ में, कुछ पॉजिटिविटी की तरफ आप जाने लगे हैं। वो ठगे ठगी से महसूस कर रहे हैं, मतलब वो अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जो भी चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, वो ये कार्ड यहाँ भी शूट कर रहा था, यहाँ भी शूट कर रहा है, यहाँ भी शूट कर रहा था। जो भी आपके तरफ कर रहे हैं ना, वो ख़त्म हो जा रहा है, वो आपके तरफ नहीं बढ़ पा रहा है, वो आपके तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। वो आ रहा है लेकिन आपको रोक नहीं पा रहा है। आप कुछ ना कुछ हलचल कर रहे हैं लाइफ में, कुछ ना कुछ एक एनर्जी के साथ आप बढ़ रहे हैं। बेशक अनाड़ी जैसा हो, कुछ थके थके सा हो, लेकिन बढ़ रहे हैं। तो आपकी इस एनर्जी को देख के वो परेशान हो रहे हैं, तो आपकी एनर्जी आ गई है तो ले लेते हैं। क्योंकि आप जो ये रोए गाए हो, जो गिड़गिड़ाए हो बहुत ज़्यादा, इससे आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको हुआ है और आपने उनको समझाया था। अब वो आपको सोच रहे हैं कि यार आप कितने पहुँचे हुए चीज़ थे। अब वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो अपने आप को बेवकूफ़ महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके घर के लोग हैं, आपके अपने लोग हैं। अब रहना तो घर में होता है, परिवार में होता है, समाज में होता है। अब वो करे तो करे क्या, ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है, परेशान है। क्यों? दी वर्ल्ड कार्मा ख़त्म हो गया है। अब आपने बिल्कुल, आप इंट्यूटिव हो चुके हो। आपको पता था, आपने बहुत पूजा पाठ की होगी, मन्नतें मानी होगी, योगा एक्सरसाइज कुछ भी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना कोई चीज़ें थी जो आपको सपोर्ट करती थी, बचाती थी। कोई स्पिरिट गाइड देखिए दोनों तरफ है ना। स्पिरिट गाइड है दोनों तरफ, जो बचाती थी। जो भी एनर्जी को सेंड करते थे, ये कार्ड ऐसे आया था, जो भी एनर्जी को ये सेंड करते थे आपके तरफ में, तो आप इसको रोकने में सक्षम हो जाते थे। क्यों? डेथ, वो आप रोक देते थे, ये ख़त्म हो जाता था। और वो हर्मिट मोड पे डालते थे और खुद हर्मिट मोड पे आ जाते थे। खुद मतलब बेवकूफ़ सा अपने आप को समझते थे। लेकिन अब वो सोच रहे हैं यार इतना मेहनत तो बेकार चला गया, बिल्कुल बेकार चला गया। क्योंकि आप तो आपका उतना बिगाड़ा नहीं कर पाए जितना वो चाहते थे। जिस हद तक आपका नुकसान करना चाहते थे, उस हद तक वो आपका नुकसान नहीं कर पाए हैं। अब क्या है? क्यों? क्योंकि दी वर्ल्ड कार्मा का जो फेज है ना, वो पूरा हो चुका है। कार्मा का फेज पूरा हो चुका है और आप बहुत इंट्यूटिव हो गए हो, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आने लगी। आप स्पिरिचुअल हो गए हो। आप सबसे ज़्यादा बात करना बंद कर दी हो, अपनी बातें अब किसी से शेयर नहीं करते हो, अकेले में किसी भी काम में मस्त रहते हो। कुछ लोगों को रीडिंग बहुत अच्छी लगने लगी है, कुछ लोग स्टडी करना पसंद कर रहे हैं। मतलब अपने आप में आप मस्त हो गए हैं। जब आप इसमें से बहुत लोग, ऐसा हो सकता है कि आपके वो क्लोज वंस हो, जिन्होंने भी आपको सताया है, तड़पाया है, तो उनको अब रात में नींद नहीं आ रही है। उनको रात, देखो एक साथ ही लेके जा रहे हैं, उनको अब रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। अयो राम, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो कोई है जो आपसे दूर है। आपका ये चेहरा देख के उनको बहुत बहुत परेशानी हो रही है। जो आप निखर रहे हो और इस एनर्जी में जो आप आ रहे हो, जो आपका कार्मा ख़त्म हो गया। जब कार्मा के फेज में भी आप पेज ऑफ पॉइंट्स थे, मैंने इसको इधर इसीलिए ला दिया। कार्मा का जब फेज चल रहा था ना, तब भी आपको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं कर पा रहे थे, तब भी आप पेज ऑफ पॉइंट्स के इसमें थे, पेज ऑफ पॉइंट्स की एनर्जी में, तब भी आप थे यहाँ पे, खूब आराम से थे, है ना। और ऐसा लगता था इनको फ़र्क क्यों नहीं। आप डरते थे, बहुत ज़्यादा अंदर से डर लगता था, सपने आते थे, बुरा होता था, कुछ भी ऐसा लगता था चल रहा है, कुछ भी है, लेकिन आपको ऐसा लगता था कि हाँ कुछ तो है। तो इससे आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ गेन किया है। तो उनको लग रहा है यार उस वक्त भी आपको कुछ ना कुछ हासिल था और अभी भी आपको हासिल ही हो रहा है। आप तो बेवकूफ़ कौन बना, ठगा हुआ कौन महसूस कर रहा है? ठगा हुआ आपके एनिमीज महसूस कर रहे हैं। आप वो, उनको लग रहा है कि यार बुरे समय में भी इतने बुरा तो नहीं हुआ आपका। उन्होंने बहुत बुरा किया और आपके साथ बुरा हुआ भी, लेकिन आप एक एक चीज़ को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, एक एक दर्द को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना। आपका दर्द तो उनको झूठा लगता था, आपका दर्द तो उनको दिखावा लगता था, उनकी मस्तीखोरी लगती थी। तो वो उस तरह से आप नहीं टूटे जिस तरह से वो तोड़ना चाहते थे। तो अभी देखते हैं और क्या चल रहा है आपके हेटर्स की लाइफ में, क्या चल रहा है आपके लाइफ में। तो आप निखर रहे हैं, समझदार हो गए हैं, कार्मा काट लिए हैं। बहुत लोग कार्मा काट रहे हैं, बहुत लोग कार्मा का फेज जो है एंड पे चल रहा है। मतलब यूँ समझ लीजिए
580% आपने काट लिया है, लास्ट का 20% चल रहा है। तो लास्ट का 20% चल रहा है, तो जैसे शनि की 7.5 होती है ना, जाते जाते अगला 6 महीना 1 साल दे के जाती है, तो उस तरह से आप लोगों को भी मिलेगा। डोंट वरी, अच्छी चीज़ें मिलेगी, ग्रोथ आएगी आपके लाइफ में, है ना। तो अभी देखते हैं कि और क्या लग रहा है। जो मेरे हेटर्स है, व्यूवर्स के जो हेटर्स हैं उनकी, और उनको कैसा महसूस हो रहा है, व्यूवर्स को देख के क्या महसूस कर रहे हैं। वो तो बहुत ही जले हुए हैं, उनको लग रहा है सब कुछ रिटर्न जा रहा है, वो बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आप निकल रहे हैं तो कोई चीज़ तो वापस जाएगा ना। ये देखो यहाँ से वापस ही जा रहे हैं, वो चीज़ें अब आपकी तरफ नहीं आ रहा है, डेथ हो गया, रुक गया है। लेकिन आपको कई बार होता है छाया जैसा चीज़ कि अरे अभी भी कुछ आ रहा है, अभी भी फील हो रहा है, क्योंकि वो इतना साल का दुख दर्द कष्ट चला भी जाए ना, जैसे लंबी बीमारी से चले भी जाए ना, तो कमजोरी वीकनेस फील होती है। तो वो चीज़ें आपको हो रही है, इसीलिए आप ज़्यादा उसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। तो क्लेरिफाई डेविल, क्या चल रहा है उनको, हेटर्स के लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ क्लेरिफाई डेविल, प्लीज़ क्लेरिफाई, प्लीज़ क्लेरिफाई, प्लीज़ क्लेरिफाई। ओ गॉड, देखो कैसे आपके पीछे में आपके पैसों पे नज़र था, आपकी अच्छी चीज़ों पे नज़र थी, अब उनके कलेजे पे सांप लौट रहा है। अब उनका जो है ना, उनका, अयो राम, एनर्जी बहुत गंदी है, बहुत ही ज़्यादा गंदी एनर्जी है। तो अब वो खा नहीं पाए, आप निकल के चले गए, इधर से भी स्नेक खाने की कोशिश कर रहा है, इधर से भी, दो दो एनर्जी आप देख रहे हैं। तो दो तरह की एनर्जी हो सकता है आपके ऊपर छोड़ी जाती हो, ठीक है। और कोई डेविल पर्सन, कोई हेटेड, मतलब जो आपको नफरत करता था, बहुत हेटर्स थे, जो आपको पता भी नहीं, क्योंकि आप बहुत प्यार से, बहुत आराम से चल रहे हैं, अपने काम में मस्त हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो है हालत ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि आप वहाँ से निकल गए और वो जो है वहाँ पे फंस चुके हैं, आपके हेटर्स जो है वहाँ पे फंस चुके हैं। क्यों फंस चुके हैं? तो 3 लोग इसमें हो सकते हैं, डेविल एंड 2 अनदर पर्सन। और तो और क्या लग रहा है, और क्या लग रहा है, और क्या लग रहा है, तो जो आपका सब कुछ छीन लिए, आपके कपल्स में लड़ाई झगड़े हुए होंगे, पति पत्नी के बीच में अलग अलग गिरे होंगे, और क्रॉस रोड पे लाके खड़ा किए होंगे, कपड़ा ओढ़ने पहनने का, अच्छा रहने का मन नहीं करता होगा, किसी भी चीज़ का मन नहीं करता होगा, अच्छे से ड्रेसअप आप लोग नहीं हो पाते होंगे, अच्छे से साज श्रृंगार नहीं कर पाते होंगे। जो भी कपड़ा मेल है तो अच्छे से टाइट कपड़ा, जैसे जीन्स टी शर्ट, जो ये आपका टाइट डालना, फिटिंग वाली, है ना। जैसे आप लोग जिम वगैरह करने का शौक था तो नहीं कर पाते होंगे, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते होंगे, ब्रांडेड कपड़ा वगैरह लगता होगा यार फिजूल खर्ची है, और कपड़े घर में हो तभी भी ऐसा लगता होगा कहाँ जाना है, ऐसा क्या ही करना है कि पहने। तो मेल और फीमेल तो आपको वहाँ पे जो लाके खड़े किए थे, अब उस चीज़, उन तमाम चीज़ों का उनको अफसोस हो रहा है। क्यों अफसोस हो रहा है, देखते हैं। तो अफसोस इसीलिए हो रहा है, दी व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया बदल चुका है। अब समय जो है ना, डेथ हो गया, अब समय पावर आपके हाथ में आ गया है। देखिए, डेथ को व्हील ऑफ फॉर्चून क्लैरिफाई कर रहा है। तो जो समय जो था वो पहिया बदल चुका, पावर आपके हाथ में आ रहा है, अब पावर उनके हाथ से स्लिप कर रहा है। तो वो चीज़ गला चौक होने लगा, तो वो चीज़ रिटर्न उनके पास जा रही है। तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके हेटर जो है परेशान है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हैंगमैन वाली कंडीशन आ गई है, हैंगमैन वाली कंडीशन आ गई है, उल्टा लटके। तो जो आपको लटकाना चाहते थे वो उल्टा, पूरा उल्टे तरह से लटके हुए हैं। लाइए यहीं से क्लेरिफाई कर देती हूँ मैं। लटके हुए हैं, क्यों लटके हुए हैं? क्योंकि आपका पैसा, आपको मैनिपुलेट किए हैं, आपको बेवकूफ़ बनाए हैं, आपको धोखा दिए हैं, झूठ बोले हैं। जो बोले थे जस्ट उसका उल्टा था, जो जो बातों पे आप भरोसा किए थे जस्ट उसका उल्टा था। आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इस वक्त आपके जो हेटर्स है ना, वो बहुत, मतलब जस्ट टर्न हो गया, टेबल टर्न हो गया, समय बदल गया, समय का पहिया घूम गया। तो समय का पहिया घूम गया, तो उसी हाथ से जो आपका हाथ काटे थे, इस वक्त आपके शत्रु के हाथ कटे हुए। 10 ऑफ सोर्ड्स, जो भी आप रोते थे, तड़पते थे, कहीं भी जाते थे, तो जो भी आपका हेल्प करने के लिए आता था, तो उसका ही हाथ काट देते थे। और जिसके तरफ आप हाथ बढ़ाएंगे, ऐसा कर देंगे ब्लैक मैजिक से कि वो ही आपका हाथ काट दे। और हमें आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, एक एक मिनट का ध्यान रखते थे। पूरा पानी भी देखिए पूरा खून खून हो गया है। ये जो जान बचाने के लिए पानी में गिरा, और पानी में तो उनको अब वो जो डर है, फियर है, ये जो टावर का डर एंड डेविल का डर एंड डेथ का डर एंड हेरमिट का डर कैसा लग रहा है? उनको लग रहा है कि आपको तो कोई बचा के ले गया, उनको कौन बचाने आएगा।
उनको कौन बचाने आएगा? जिनके साथ मिल के किए हैं वो लोग भी अपने हैं, और वो लोग ऐसे अपने हैं कि जो आपको फंसाए हैं ना, उनका भी बाप उनको मिल चुका है, उनका भी बाप उनको डाल के अब उनका भी हाथ पैर काटने पे लगा है। मतलब ताकि बात लीक ना हो जाए, बात फैल ना जाए सोसाइटी में, घर में, परिवार में, वो सीक्रेट रखना चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत बड़ा धोखाधड़ी, किससे? अपनों से। बहुत ही अपना, बहुत ही क्लोज वंश है आपके, जो भी आपको डाले थे, इस वक्त उनका सब उल्टा हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा जो एक मतलब पेन जो है, एक फ्रस्ट्रेशन जो है, एक एनर्जी जो है, ये कार्ड क्यों आ रहा है भाई? चलो बाद में ले लेंगे साथ में। तो एक जो फ्रस्ट्रेशन जो है, एक जो एनर्जी जो है, मतलब यूँ डरे डरे समय समय, यूँ रिग्रेट भी उनको हो रहा है कि कहाँ फंस गए, क्यों किए। असर तो हुआ नहीं, असर तो आपको हुआ नहीं। क्या असर हुआ बताओ? कुछ भी। इतना सारा कार्ड तो नहीं ले सकते, इतना सारा कार्ड तो नहीं ले सकते, इतना सारा कार्ड तो नहीं ले सकते। तो ऐसे ही ले लेती हूँ, रेंडम ही ले लेती हूँ। चलो एक ऊपर से ही ले लेती हूँ, ख़त्म हो जाएगा। ओ, अच्छी एनर्जी नहीं है, बिल्कुल अच्छी एनर्जी नहीं है। दी मून, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान हैं, रात में नींद नहीं आ रही है उनको। हो सकता है कि सोने की, मतलब स्लीपिंग पिल्स होते हैं ना, सोने की दवाइयाँ जो खाते हैं रात में नींद के लिए, वो एंजाइटी भर भर के है, चिंता है, रात रात में नींद नहीं आती है, बहुत लेट नाइट तक नींद नहीं आती है। कोई फीमेल भी हो सकती है जिसके लंबे बाल हो, फीमेल यहाँ भी हो सकते हैं, और यहाँ भी मतलब फीमेल हो सकती है, और यहाँ भी फीमेल हो सकती है, और यहाँ मेल हो सकते हैं। ठीक है, एक मेल जो थोड़ा एजेड पर्सन हो, जो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हो। और तो इस वक्त 7 ऑफ कॉइन्स, उनके जो भी धन संपत्ति प्रॉपर्टी जो भी मतलब चीज़ें हैं, उनको जाता हुआ नज़र आ रहा है। पता है क्यों? घर के लोग हैं, उनका मास्क उतर गया है। 7 ऑफ कॉइन्स जो मास्क लगा के रखे थे, यहाँ भी 2 लेडीज नज़र आ रही है, तो उनका मास्क जो है ना उतर चुका है। तो ऐसा लग रहा है कि पैसा से उनको नुकसान हो सकता है। घर में है, परिवार में है, तो परिवार वाले हो सकता है कि बाहर निकाल दें। तो इस वक्त वो बहुत दुखी हैं, या इसीलिए वो लेडीज़ यहाँ पे दुखी हैं। यहाँ भी लेडीज़ यदि हैंगमैन की कंडीशन है, और यहाँ उनके साथ कोई बूढ़े बुजुर्ग उनको उनके पीछे खड़े हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हो सकता है। और दिशन एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। क्यों नई शुरुआत चाह रहे हैं? क्योंकि उनके लाइफ का जो सूर्योदय जो है वो हो नहीं रहा है। वो चाह रहे हैं कि उनके लाइफ में एक नई शुरुआत हो, बिल्कुल आपकी तरह। तो आपकी तरह वो नई शुरुआत चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें उनको मिल नहीं रही है, परेशान है, डिस्टर्ब है। और ये दी मून की जो एनर्जी आई है, देखो यहाँ भी चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको लगता है जो लगाया है ना वही काटना पड़ता है। आपकी सारी नई शुरुआत को वो बांध के रखते थे, मकड़ी के जाल के जैसे बांध के रखते थे, आप निकल नहीं पाते थे, फिर भी आप निकले हैं। क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड जो होते हैं, आप देखना कि जब कोई बाई बर्थ, जब किसी का जन्म होता है, सबको नहीं पता है, जब जन्म किसी का भी हो, कोई भी व्यक्ति, तो उनको 2 बॉडीगार्ड देते हैं। बॉडीगार्ड मतलब 2 एंजल उनके साथ चलते हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो आपके जो गार्डियन एंजल है ना, ये आपको बहुत बचाए हैं, बहुत हद तक बचाए हैं, और समय समय पे क्या करना है, कैसे करना है, इसका आपको नॉलेज आपको बढ़ाए हैं, आपको इंट्यूशन दिए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि आप किस लड़ाई में आने वाले हो, आपका कार्मा किसके साथ है, कौन आपसे बदला लेगा। तो परमात्मा तो सबके होते हैं, परमात्मा तो सबकी सुनते हैं, तो इसीलिए उनको पता था। तो इस वक्त वो, उनको क्या लग रहा है, जब आपकी चीज़ों को रोकते थे तो कितना खुश होते थे, बहुत खुश होते थे। 9 ऑफ कप्स, उनको बड़ा मज़ा आता था आपका रास्ता रोक के। इस वक्त वो खड़े हैं अपने लिए नई सूर्योदय में, क्योंकि उनके लाइफ का सूर्योदय नहीं हो रहा है। उनका लाइफ का जो भी शुरू काम करना चाह रहे हैं, वो कहाँ चला जा रहा है? वो चला जा रहा है टेंशन, डिप्रेशन में चला जा रहा है। मून आधी आधी रात तक उनको नींद नहीं आ रही है, आधी आधी रात तक उनको नींद नहीं आ रही है, परेशान है। क्यों? जो लगाए हैं वही काट के उनको आ रहा है। जो भी शुरुआत करते हैं उनको टेंशन होती है कि कहीं मेरे को भी ऐसा ही होगा, और एनर्जी वैसा ही आती है, सब सोर्स वही चीज़ें उनको आ रही है। तो यूनिवर्स में वही चीज़ें, वही फ्रिक्वेंसी पकड़ती है। तो आपके चीज़ों को देख के उनको बहुत परेशान है। आपसे शायद वो मिलना चाहे, ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके साथ वो मिलना चाहेंगे।
कि आप कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें, आप कैसे इस दर्द से बाहर आए हैं। तो प्लीज़ हमें भी दर्द से बाहर लाइए, तब आपको ये बोलेंगे कि हम एक ही घर के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। क्षमा दान सबसे बड़ा दान होता है, मुझे माफ़ कर दो, गले लगा लो, सारा बीती बातें भूल जाओ, घर परिवार में ये सब चीज़ें होती रहती है। मुझे ऐसा आ रहा है कि इस तरह से आपको नसीहत दे सकते हैं, इस तरह से आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, जैसे पहले भी आपको बेवकूफ़ बना बना के आए हैं, इस वक्त भी आपको और बेवकूफ़ बना देते थे। आप एक कोने में बैठ के रोते रहते थे और वो मज़ा लूट रहे होते थे, वो मज़ा लूट रहे होते थे, उनको पता था। तो और बताइए क्या लग रहा है आने वाले समय में जो मेरे व्यूवर्स के हेटर हैं उनकी अगली चाल क्या होगी, उनकी अगली चाल क्या होगी? प्लीज़ बताइए गुरुदेव, क्या होगी बताइए। ऑल डिवाइन पावर क्या होगी? भोलेनाथ बताइए क्या होगी, अगला क्या होगा प्लीज़। ऑल ओ गॉड, यही सारे कार्ड्स आ रहे हैं। तो देखिए जो मैं बोल रही हूँ, परिवार के लोग थे, घर में कोई ऐसी बड़ी ननद हो सकती है, जिठानी हो सकती है, देवरानी भी हो सकती है, नो डाउट। दो लेडीज़ यहाँ भी है देखें, तो यहाँ पे घर के ही लोग हैं, सास ससुर, बूढ़े बुजुर्ग, पूरा घर के जॉइंट फैमिली, घर के लोग। तो हो सकता है आपको अकेले में करके उनके जैसे आप नहीं रहे हो, उनसे आप हट के दिखते हो, उनका उनका लाइफ स्टाइल आपका लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है, उनके समाज में आप फिट नहीं बैठते हो, उनके जैसा बोलते नहीं हो, उनके जैसे कपड़े नहीं पहनते हो, उनके जैसा रहते नहीं हो। या तो आप लोगों का धर्म अलग है, या तो कास्ट अलग है, या एक ही धर्म के लोग हैं, अलग अलग स्टेट के हो, अलग अलग दूसरे दूसरे जगह से आप लोग आए हो। और तीसरी बात कि पैसे के मामला में हो सकता है शुरू में आप बहुत हाई रहे हो और आपका सब छीन छीन के अब अपने आप को हाई दिखा रहे हो, क्योंकि पता है उनको कि मतलब इस तरह से आप तो गिरने वाले टूटने वाले हो नहीं, क्योंकि आप बहुत बिंदास चलने वाले थे। तो रोकने के लिए सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, एकजुट हुए हैं, मिल के किए हैं, जो भी चीज़ें किए हैं मिल के किए हैं, ग्रुप में किए हैं, अपने ही लोग थे। तो अभी देखते हैं कि उनका अगला एक्शन क्या होगा। अगला मैजिशियन आ गया, देखो अगला फिर भी मैजिक ही करने वाले हैं वो लोग। बताइए उनका अगला एक्शन क्या होगा, अगला एक्शन क्या होगा? जो मेरे हेटर्स है उनका अगला एक्शन क्या होगा, अगला एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होगा? तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हैं अगला एक्शन, कुछ ऐसा आपका दिमाग ख़राब करे, आपको पागल बनाए और आपके पैसा लेना चाहते हैं। वो जो 10 ऑफ पॉइंट्स, आपके पास बहुत सारा पैसा है और उस पैसे पे उनकी नज़र है, जो लेना चाहते हैं, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, एनर्जी आपके साथ है, तो ये होगा नहीं। क्योंकि अगर वो लेना चाह रहे हैं तो आपके साथ अबंडेंस है, खुशियाँ हैं, सुख शांति है, समृद्धि है, तो ये रिवर्स आया है तो वो ले नहीं पाएंगे। अगला एक्शन जो उनका है 10 ऑफ वॉन्ड्स, कि आपका पैसा लेके, सब कुछ लेके और आपको मुसीबत, अरे यो रामा, आपको मुसीबत में डाल दे, आपको प्रॉब्लम्स में डाल दे, तो वो नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। जो आपको इतना टेंशन देना चाह रहे हैं सब कुछ लेके और सोच रहे हैं कि मतलब आप पागल हो जाओ, आपका सब कुछ छीन ले, वो चीज़ें वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो भूल जा रहे हैं कि कोई एनर्जी हो सकता है, कोई आपके स्पिरिट गाइड हो, कोई यहाँ पे एंसेस्टर आ रहा है। जो लोग इस सृष्टि से चले जाते हैं ना, जैसे बड़े बूढ़े बुजुर्ग, तो उनका आशीर्वाद है आप में, उनका ब्लेसिंग है आप में। आप डरे हुए ज़रूर हैं, लेकिन उनका ब्लेसिंग है आप नहीं। यहाँ पे भी देखिए एक ब्लेसिंग उड़ रहा है, एक चिड़िया उड़ रही है, तो वो लोग उसको उल्टा करना चाह रहे हैं, मतलब करेंगे, ताकत आजमाएंगे, क्योंकि मैजिशियन आया है, मैजिशियन आया है तो करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे, वो कर नहीं पाएंगे। तो अभी देखते हैं, ये आ गया कि वो आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि आपको टेंशन देने वाले हैं और आपके पैसे पे, प्रॉपर्टी पे, स्पेशली बैंक बैलेंस, जो आपका पैसा, गहना चीज़ें हो, पहले भी गहना वहना लिए होंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे, और आगे भी आपको वही मैनिपुलेट करके लेके बेवकूफ़ बना के और आप रोते रहते थे। आपका मनी फॉल, मतलब आपका कैरियर छीने हैं वो, आपका वो सब छीने हैं, बेवकूफ़ बनाए हैं। 5 ऑफ पॉइंट्स, तो गहने भी लिए होंगे अगर लेडीज़ है तो, और जेंट्स है तो उनको भी बुरी तरह से प्रताड़ित किए, उनका कैरियर, उनका जॉब स्कोप, उनका वो सब चीज़ें बर्बाद किए हैं। तो यहाँ हम एनर्जी की कर रहे होते हैं, आप लोग अपने तरीके से ले लीजिएगा, क्योंकि जो लोग रोए हैं उनकी बातें हो रही है। मेल अपने तरह से ले ले, फीमेल अपने तरीके से ले ले, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो आपके हेटर से परेशान है, क्यों परेशान है, वो इतना ज़्यादा क्यों परेशान है, अभी क्या आने वाला है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लाइफ में ऐसा क्या आने वाला है, ऐसा क्या आने वाला है, और क्या आने वाला है, और क्या आने वाला है, और क्या आने वाला है।
तो ऐसा लग रहा है कि आप सीढ़ियाँ चढ़ने वाले हो, आप ऊपर जाने वाले हो। स्ट्रेंथ पावर आपके पास आ रही है और स्लोली स्लोली आप चढ़ेंगे। आपका मतलब जो कार्मा जो ख़त्म हुआ है आपका, उसमें आप एकदम से ग्रोथ नहीं है, स्ट्रेंथ है, पावर आप महसूस करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको महसूस होगा। हल्का हल्का आप चलेंगे और आपको बच के रहना है, क्योंकि आपको एहसास हो गया है कि आपके पीछे लोग लगे हुए। इसको यहीं मैं ख़त्म कर देती हूँ। तो आपको पता चल रहा है, आप जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं, आपको पता चलता है कि हेटर की एनर्जी जो है यहाँ से आ रही है, छोड़े नहीं है, वो आ रही है। आपको अभी भी नुकसान करना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, लेकिन हर बात, और आपके देखो, आपके अपने फैमिली के ही लोग हैं, आपके अपने ही फैमिली के लोग हैं जिससे आपकी एनर्जी से चिढ़ है। बट यू डोंट वरी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ज्वाइंट फैमिली में हैं, अपनी बातें किसी से भी ना बताएं। अब आपका जो ग्रोथ आ रहा है, आप जहाँ कहीं भी जिस भी मुकाम पे, पोजीशन पे आप जाने वाले हैं, आप अपने चीज़ों को थोड़ा सा मतलब बचा के रखें, सबके साथ शेयर ना करें। और जो आपको अंदर से एनर्जी फील होगी, अगर कोई आपको कोई शक्ति आ रही है, कुछ चीज़ों से आपको शक्ति आ रही है, क्योंकि दी हाई प्रिस्टेस के नीचे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो आपको स्पिरिचुअल नॉलेज होगा, आप स्पिरिचुअल गेन होगा, आपको एनर्जी आएगी, स्लोली स्लोली आएगी, एकदम से नहीं आएगी, क्योंकि कार्मा ख़त्म होते जा रहा है और आप जो है स्लोली स्लोली ऊपर उठने वाले हैं। ये चीज़ उनको एहसास हो रहा है कि क्यों ना हम मतलब फिर से अटेम्प्ट करें, और करेंगे, अपने ही लोग हैं, करेंगे, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे। लेकिन आप परेशान मत होइए, क्योंकि चीज़ें उनके पास रिटर्न जा रही है, तो वो परेशान हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो परेशान नहीं हो रहे हैं, क्योंकि दी मून की एनर्जी आई है, बहुत दुखी हैं वो लोग, बहुत ही हैंगमैन, हर्मिट, और डेथ हो चुका है सारा काला जादू वादू का। कोशिश करेंगे, आप तक नहीं आएगी, क्योंकि उसको आपके आने से पहले रोक दिया जाएगा। क्यों रोक दिया जाएगा? क्योंकि समय बदल चुका है, कार्मा यहाँ भी ख़त्म हो चुका है, कार्मा यहाँ भी ख़त्म हो चुका है। इसीलिए चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अब उनका मुखौटा उतर गया तो खुल्लम खुल्ला करेंगे, सामने से करेंगे, बेशर्मी से करेंगे, जान के करेंगे कि आप क्या ही कर लोगे। और जिनका छुपा हुआ हो तो छुप के करेंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर आप अपने बड़े दुश्मन को नहीं जान पा रहे हो नियर डियर फैमिली में, तो आप जान जाओगे। उनका मुखौटा जो है ना, वो उतर चुका होगा, और बहुत लोगों का उतर चुका है, बहुत लोगों का उतर जाएगा, जिस भी एनर्जी में है। लेकिन आप परेशान मत होइए, जब उनका पाप का घड़ा भर जाएगा, तो आपके जब समय चेंज होने लगेगा, तो अपने आप उनका मुखौटा जो है, उनका जो मास्क जो है चेहरे पे लगा के बैठे हैं, उतर जाएगा। तब आप समझ लीजिए कि आपका कार्मा ख़त्म हो गया है, कार्मा का फेज आपका ख़त्म हो गया है। अब उनके रोने के दिन शुरू हो गए हैं, अब आपके राइज करने का दिन जो है। और उनका सबसे बड़ा बुरा समय क्या है मालूम? अपने चीज़ों में फेल होना। जो इतना जो समय बर्बाद किए, इतना जो आपका नुकसान किए, जो एक नया कर्मा क्रिएट किए, ये जो रिटर्न उनके पास जा रहा है इसी चीज़ में। और दूसरा, जो आपको रोते हुए देखना चाहते थे, जब आप हंसेंगे, खुश होंगे, संपन्न होंगे, तो आपकी संपन्नता को देख देख के जल जल के वो मर जाएंगे। एक एक दिन आप आगे बढ़ रहे हैं, भगवान जो है, यूनिवर्स जो है, परमात्मा जो है, उनको इकट्ठे सजा नहीं दे रही है। जैसे आपको तिल तिल रुलाए हैं, तिल तिल तड़पाए हैं, ऐसे उनको तिल तिल तड़पाना चाह रही है। आस्ते आस्ते उनका पावर सीज करेगी, आस्ते आस्ते आपको उठाएगी, आस्ते आस्ते उनको थपेड़े लगाएगी। एकदम से कर देंगे तो फिर क्या रहेगा? तो उनको रोना आ रहा है, देखिए यहाँ रो रहे हैं, रोना आ रहा है। घर परिवार में लोग जो हैं उनके, तो मतलब क्या बोलें, बोलना नहीं चाहिए, बड़ा गंदे शब्द आ रहे हैं तो नहीं बोलूँगी। कोई गिफ्ट वगैरह अगर आपके एनिमीज हेटर्स दे तो थोड़ा बचिएगा, क्योंकि उनकी नीयत ठीक नहीं लग रहे हैं। अगर किसी भी तरह का गिफ्ट देंगे तो देखिए उनकी नीयत जो है उसमें कोई रहेगा जो इस पर मतलब उनकी नज़रें रहेगी। तो आपको वो सब चीज़ लेने देने से थोड़ा सा भी बचना है एहतियात के तौर पे। और आगे आगे आप बहुत ज़्यादा निखरने वाले। और अपनी फीलिंग्स किसी से प्लीज़ आप लोग शेयर मत कीजिए, तो आपका बिगाड़ा नहीं होगा। आपकी संपन्नता, आपकी खुशी, आपके सुख को देख के वो ऐसे ही मर रहे हैं, मारने की ज़रूरत नहीं है। वो पहले ही मरे हुए हैं, पहले ही चीज़ें रिटर्न जा रही है, पहले ही चीज़ें खत्म हो चुकी है, और पहले ही उनको डर से मरे जा रहे हैं कि उनके भी हाथ पैर ऐसे काट दिए जाएंगे, ऐसे लहूलुहान हो जाएगा, क्रॉस रोड पे आ जाएंगे, चेहरा उतर चुका है, समय चेंज हो चुका है। किसी भी पावरफुल व्यक्ति की मौत उसी वक्त हो जाती है जब उनको गद्दी से उतार दो, जब उनका पावर छीन लो, जब उनका चेहरा, असली चेहरा दिखा के उनको जलील कर दो,
अरे सामने से नहीं बोलेगा, बेशर्मी से बेहयापन से चला जाएगा, चली जाएगी। पीछे से अकेले में वो तड़प तड़प के रोज़ मरेंगे। और रोज़ जो तड़प तड़प के मर रहे हैं ना, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रात में नींद नहीं आ रही है। हैं, आप खिड़की से बाहर निकल के देख रहे हैं कि टेरेस में चल रहे हैं, रात सोने के लिए होती है, दवाइयाँ खानी पड़ रही है। और क्या चाहिए आपको, इससे बड़ा और अचीवमेंट क्या चाहिए। परमात्मा का शुक्रिया अदा करिए, ग्रैटिट्यूड अदा कीजिए कि इन तमाम चीज़ों से आप बच के निकल के जा रहे हैं और एक अच्छे रास्ते पे आप निकल के जा रहे हैं। तो आपने अपने कर्मा को, अपनी सज़ा को, अपना जो भी चीज़ें थे बहुत अच्छे से निकाल के लेके जा रहे हैं। आप पीछे मुड़ के मत देखिए कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये छोड़ दीजिए। आपको कुछ दिन के बाद रुकिए, मुझे को 6 मंथ आ रहा है, 6 मंथ में आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि क्या और कैसा। अभी थोड़ा थोड़ा आपको अगर कान तक नहीं पहुंच रहा है तो बहुत जल्दी कान तक भी पहुंचने लगेगा। अगर अभी छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं, अंदर दबा के रखे हुए हैं, तो वो भी ब्लास्ट करेगा, वो भी निकल के बाहर आएगा। कहीं हॉस्पिटल में, कहीं भी कुछ भी चीज़ें आपको दिखेगा कि जो हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, एक समय आप लगा रहे थे, एक समय आप रो रहे थे, एक समय आप रात में उठ के घूमते होंगे, एक समय आपका रात नींद खराब कर रहे थे, सपने दिखा रहे थे, कुछ कर रहे थे। इस समय में उनका बैड हेल्थ, बैड वेल्थ एंड डर में जी रहे हैं। किस डर में जी रहे हैं कि मास्क उतर गया, चीज़ें छिन गई, आने वाले समय में उनका कोई नहीं होगा, ऐसा ना हो कि उनके अपने ही उनका हाथ काट दे। ब्लीडिंग देख रहे हैं, तो डर में जी रहे हैं। आपके जो हेटर्स हैं बहुत बड़े डर में जी रहे हैं। जो कार्मा किए हैं ना, उसको लेने की शक्ति उनकी नहीं है, तो उसके डर से पहले ही मरे जा रहे हैं। जबकि उनका एक मतलब अभी एक छाया आया, एक ट्रेलर आया है, तभी उनकी मूवी आएगी, पूरा जब चलने लगेगा उनके जीवन में, तब क्या होगा सोचो। तो हो सकता है आपके पास पैर पकड़े आए, माफ़ी मांगे। तो देखिए कितने लोगों को रेजोनेट किया, बताइएगा। अपना ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें और इसको यहीं जाने दें। बस एक लेसन की तरफ से लीजिए और ख़त्म कीजिए। और अच्छी एनर्जी को जो आपको मिल रहा है, आपने कर्मा बहुत अच्छे से काटा है, नहीं काटे हैं तो काट लेंगे एक अच्छी एनर्जी में। हमेशा ईश्वर को याद कीजिए, जिस भी धर्म के आप मानते हैं मानिए, उनके शरण में जाइए, ग्रेटिट्यूड पे करें, उनको थैंक्स बोलें और सरेंडर करें। बाकी सब वही हैं और कोई नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू माई ऑल व्यूअर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।